दोस्तों, इस वक्त हमारी पूरी दुनिया की आबादी अरबों खरबों में हो चुकी है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर दुनिया के कुछ % लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे लोग किसी न किसी धर्म और मजहब को जरूर फॉलो करते हैं। अब इन धर्म और मजहबों में से कुछ धर्म और मजहब तो ऐसे हैं जो हद से ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं जिनके बारे में दुनिया के कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही धर्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यजीदी धर्म के बारे में, जिसको बहुत सारे लोग यजीदी फिरके के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही आपको इस धर्म की कुछ ऐसी शर्मनाक बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम को दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में यजीदी लोगों की ज्यादातर आबादी ईरान के नॉर्थ इलाके में यानी कि उर्दन में बसती है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि इतिहास में पिछले लंबे वक्त से यजीदी लोगों की आबादी बड़ी तेजी के साथ में पूरी दुनिया से घटती जा रही है। यही वजह है कि आज से सिर्फ 10 से 15 साल पहले तक दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हा करते थे जो इन यजीदी लोगों के बारे में जाना करते थे। मगर फिर हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में यह यजीदी लोग पूरी दुनिया की मीडिया में छा गए, यानी कि हर तरफ नजर आने लगे। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि ईरान और ईरान के आसपास के जितने भी देश हैं जिनमें यह यजीदी लोग रहते थे, उन पर ISIS नाम के एक आतंकी संगठन ने हमले करने शुरू कर दिए थे। इस संगठन का इरादा तो यह था कि इनकी नस्ल को पूरी तरह से वह खत्म कर देगा और इस हमले की वजह सिर्फ और सिर्फ यजीदी धर्म को ही बताया गया है। क्योंकि अगर आप लोग इस यजीदी धर्म पर गौर करोगे तो आपको यह महसूस होगा कि इस धर्म के अंदर बहुत सारी धर्मों की मिक्स चीजें मौजूद हैं। यानी कि इस धर्म में इस्लामी मजहब की भी कुछ चीजें पाई जाती हैं और कुछ बातें ईसाई धर्म की भी पाई जाती हैं। और यही नहीं, इनकी कुछ बातें तो हिंदू धर्म से भी मेल खाती हैं। इसके अलावा आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ लोग इन यजीदी लोगों को शैतान का पुजारी भी कहते हैं। और इनकी यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इतिहास में कई बार इन यजीदी लोगों को बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों के साथ जंगों में मुकाबला करना पड़ा है। अब दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि इन लोगों को शैतान का पुजारी क्यों कहा जाता है, तो इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इसका नाम यानी कि यजीदी नाम की वजह से ऐसा मानते हैं कि शायद इनका कनेक्शन यजीद के साथ में है। वो यजीद जो ना सिर्फ सल्तनत बनु उमैया का दूसरा हुक्मरान था, बल्कि उसने अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद भी किया था। अब जो भी लोग यजीदी धर्म को यजीद के साथ में जोड़कर देखते हैं, वह यह दावा करते हैं कि बनु अब्बास ने जब सल्तनत बनु उमैया को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, यानी कि जब यह सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो फिर इनके बचे खुचे जो लोग रह गए थे, यानी कि यजीद की नस्ल के जो लोग बाकी रह गए थे, उनका भी वहां पर रहना सहना बाद में मुश्किल कर दिया गया था। यानी कि उनके ऊपर तरह तरह की सख्तियां लगा दी गई थीं, जिसकी वजह से उन लोगों का वहां पर रहना बड़ा दुश्वार हो गया था। इसलिए फिर यह लोग उर्दून का पूरा इलाका छोड़कर ईरान के इस इलाके में यानी कि कुर्दिस्तान में आकर आबाद हो गए थे और फिर यहीं के लोकल लोगों के साथ में रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद में वक्त के साथ साथ इनका जो धर्म था, यानी कि इनका जो धर्म मजहब इस्लाम था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होना शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे इनके मजहब ने वो रंग ले लिया जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आ रहा है। और इस तरह से यजीदी धर्म वजूद में आ गया। हालांकि ये कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है जिसके ऊपर ज्यादातर इतिहासकार बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं और इसको सिरे से नकार देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खुद यजीदी लोगों की। तो उनके मुताबिक उनका यह धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है
जिसको वो लगभग 6500 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। उनके मुताबिक उनका नाम यजीदी इसलिए है क्योंकि वह जिस खुदा को मानते हैं उसका नाम यजदा है, और उसी यजदा ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। और यही नहीं, यजदा ने इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए 7 फरिश्तों को भी पैदा किया है, और इन 7 फरिश्तों में से जिस फरिश्ते को इन सब का सरदार बनाया है उसका नाम मलिक ताऊस है, जिसको फिको गंजल के नाम से भी जाना जाता है। यजीदी लोगों का यह मानना है कि एक बार अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मलिक ताऊस ने यजदा के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर उनकी यह बगावत नाकाम हुई और नतीजे में यजदा ने मलिक ताऊस को आग में डाल दिया। फिर लगातार 4 सालों तक मलिक ताऊस न सिर्फ आग में जलता रहा बल्कि बुरी तरह से रोता भी रहा। फिर 40 सालों के बाद हद से ज्यादा उसके गिरने वाले आंसुओं की वजह से यजदा ने उस पर रहम कर दिया, यानी कि उसको माफ कर दिया, और उसको एक बार फिर से दुनिया चलाने की बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी। दोस्तों, इसके अलावा यजीदी लोगों का यह भी अकीदा है कि उनको भी इसी मलिक ताऊस नाम के फरिश्ते ने पैदा किया है, और वह भी इस दुनिया में बसने वाले इंसानों की दूसरी नस्ल को पैदा करने से बहुत पहले, यानी कि इनको इंसानों की दूसरी नस्लों से बहुत पहले ही पैदा किया जा चुका था। यही वजह है कि यह लोग अपने आप को इस हिसाब से दुनिया की दूसरी नस्लों से अफजल मानते हैं। मगर यहां पर हैरानी की बात तो यह है कि यजीदी फिरके की तरफ से जिस तरह की निशानियां और जिस तरह की चीजें मलिक ताऊस के बारे में बताई जाती हैं, वह सारी की सारी बातें यहूदी और ईसाई धर्म के लुसियर के अंदर और इस्लाम धर्म में इब्लीस यानी कि शैतान के अंदर बिल्कुल फिट बैठती हैं। यानी कि जिस तरह की बात यजीदियों की तरफ से मलिक ताऊस के बारे में बताई जाती है, बिल्कुल वही बातें इस्लामी किताबों में इब्लीस के बारे में बताई जाती हैं। यही वजह है कि इतिहास में एक लंबे वक्त से ईसाई, यहूदी और इस्लाम जैसे बहुत सारे मजहब के लोग इन यजीदियों को शैतान का पुजारी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि नॉर्थ इलाके में लेलिस नाम की एक पहाड़ी मौजूद है, और यही इनकी खास जगह है जिसको यजीदी लोगों के मुताबिक उनके मजहब की सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है। इस जगह पर अभी इब्ने मुसाफिर नाम के शख्स की मजार भी मौजूद है। यहाँ पर हर यजीदी इंसान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहता है, क्योंकि यजीदी धर्म को फॉलो करने वाले लोग अभी इब्ने मुसाफिर को मलिक दाऊस का अवतार बताते हैं। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यजीदियों की आबादी इस वक्त बहुत कम हो चुकी है, और जो थोड़े बहुत हैं वह दुनिया के अलग अलग इलाकों में बिखर चुके हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त इनकी कुल कितनी आबादी है, इस बारे में बता पाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स यह दावा करती है कि इनकी कुल आबादी लगभग 2 लाख से 10 लाख के बीच में है, जिनमें से ज्यादातर लोग आज तुर्की, ईरान और सीरिया के बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं। ये लोग नस्ली तौर पर कुर्द होते हैं और कुर्द जबान का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यजीदी लोग अपने ग्रुप से बाहर कभी भी शादी नहीं करते हैं, और अगर कोई यजीदी फिरके से बाहर शादी कर लेता है तो उसको यजीदी फिरके से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इनके मुताबिक किसी भी यजीदी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि उसको यजीदी मजहब से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से उसकी रूह नापाक हो जाती है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें, इतिहास में 14वीं और 15वीं सदी के करीब में इन लोगों ने कुर्द के इलाके में पॉलिटिकल ताकत भी हासिल कर ली थी, और धीरे धीरे यह लोग काफी हद तक ताकतवर भी हो गए थे। मगर क्योंकि इनके आसपास में चारों तरफ मुस्लिम सल्तनतें थीं, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मलिक दाऊस की वजह से मुसलमान इनको शैतान का पुजारी कहा करते हैं। यही वजह है कि इन लोगों को इतिहास में कई बार मुस्लिम ताकतों के साथ जंग का सामना करना पड़ा है, और नतीजा यह हुआ कि इनसे हार की वजह से यह लोग न सिर्फ कमजोर होते गए बल्कि कम भी होते चले गए। यही वजह है कि फिर 19वीं और 20वीं सदी के दौरान यजीदी फिरके की एक बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट के इलाके से निकलकर जर्मनी और यूरोप के दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हो गई, जहां पर आज भी यह लोग अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या उस घर वालों का नुकसान होता है या फिर वह दौलतमंद बन जाते हैं?
दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही औरत का सच्चा वाक्य सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ उसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं उसी औरत की जुबानी। वो औरत कहती है, मेरा नाम सालिहा है और मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से है। यह एक छोटा सा गांव था और हमारा इलाका इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। वहां पर गरीब सादा से लोग रहते थे और तालीम की कमी की वजह से उनको बड़ी बड़ी नौकरी तो मिलने से रही। बस मेहनत मजदूरी करके या वडेरों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करते थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे। मेरे वालिद ने शहर से तालीम हासिल की और वहीं पर ही उनकी नौकरी लग गई थी। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, जबकि वालिद साहब के यहाँ खानदान से बाहर शादी का रिवाज न था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वह लोग शहर के ही होके रह गए। मगर मेरे बाबा जब भी गांव जाते मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक से गांव आती थी, मगर अब बड़ी हुई थी तब भी मेरी दिलचस्पी गांव से उसी तरह बरकरार थी। मैं बाबा के साथ यहाँ आती थी और हफ्ता 10 दिन दादा दादी के साथ रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा का शुमार गांव के बड़े जमींदारों में होता था। उनकी जमीनें दूर दूर तक फैली थीं और उनके बड़े से हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव से जुड़ी कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करती थीं। यहाँ के लोग इतने तालीम याफ्ता न थे। शायद यही वजह थी कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाते और मशहूर करते थे और उन पर यकीन करते थे। आजकल जो हर दूसरी तीसरी जुबान पर एक किस्सा आम था, वह यह था कि बिल्ली जिस घर में बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाकया रोनुमा जाता है। शुरू शुरू में तो मुझे यह सब झूठ और बकवास लगा, मगर जब मैंने खुद अपनी आंखों से वह सब देखा तो दंग रह गई। दोस्तों, आगे इस वाक्य की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वो औरत आगे बताती है कि मैंने बहुत बार ऐसी कहानियां सुनी और इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। हवेली की नौकरानी रोज कोई न कोई नई खबर लेकर आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगा लगा कर सुनाती थी और वह सब आंखें बंद करके ऐसी हर बात पर यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और शूर की कमी थी। मगर मेरे पास ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी और खुद एतमाद लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायत और अदब अच्छे से मालूम थे, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरी माँ ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं और उसका अजाला करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे सारे ददियाल वाले मुझे बहुत पसंद करते थे। किस्सा मुख्तसर कुछ यूं था कि एक बिल्ली जो सफेद रंग की थी, उसकी एक आंख हरी तो दूसरी आंख नीली थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। उसकी आंखें देखने वालों को से इख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थीं। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीका थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्कीस था। यह औरत बहुत गरीब थी और हालात की मारी थी। इसकी 5 औलाद थी जो एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। वह बच्चे एक खास उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बिल्कीस के बच्चे पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद होते थे, मगर जैसे ही 8-10 साल की उम्र को पहुंचते, अचानक उन्हें जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वह चलने फिरने के काबिल नहीं रहे थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। बिल्कीस की बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो बिल्कीस को लगा कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वह चुप रही। बहुत हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, मगर किसी की समझ में यह बीमारी नहीं आई और थक हार कर बिल्कीस और उसके शौहर ने चुप अख्तियार कर ली। लेकिन उनका बेटा जैसे ही 8 साल का हुआ तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा हुआ। तब अब वह दोनों मियां बीवी बुरी तरह घबरा गए। अब इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें अब भी हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नजर अपने छोटे तीनों बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी। उन्हें मालूम नहीं था दोनों बड़े बच्चों के साथ जैसा हुआ
उनके बाकी बच्चों के साथ भी वैसा होगा या नहीं। मगर वह तीनों बच्चे भी एक दूसरे के पीछे 8-10 साल के हुए तो अपने बड़े बहन भाई की तरह बिस्तर से लग गए। वह चलना तो दूर, बैठ तक नहीं सकते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक बार दादी के साथ उनकी पूछताछ के लिए मैं भी बिल्किस चची के घर गई। उन सबको देखकर मैं हैरान रह गई। ये आखिर कौन सी बीमारी थी जो एक ही घर के 5 लोग चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत रंज हुआ। माँ बाप पर बहुत तरस आया जो अपनी औलाद को इस हाल में देख रहे थे। बिल्किस और उसका शौहर हफीज बिल्कुल निढाल हो गए थे और फिर भी अपनी जुबान पर न शुक्री का एक लफ्ज नहीं लाए और अपने अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते थे। उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि जमीनों पर काम करते या मजदूरी करते। उनके पड़ोस से कोई ना कोई उनके घर खाना भेजता था। मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लपेटकर नूरी को देते हुए देखा कि यह बिल्किस को दे आओ। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वह जवान हो चुके थे और आस भरी नजरों से उनकी तरफ देखते रहते थे। और जब अपनी माजूरी की वजह से मायूसी की बातें करते रहते कि माँ बाप पर बोझ बनकर बैठे हैं, न जिंदों में शुमार होते हैं न मुर्दों में शुमार होते हैं। ये कैसी बेबसी है। इससे अच्छा है हम 5 मर जाएं और अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। तब बिल्किस दिल ही दिल में रोती रहती थी मगर अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ, मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूं। मुझे अपने रब पर यकीन है। तुम 5 के 5 फिर से सेहतयाब हो जाओगे और फिर से इस आंगन में घूमो फिरोगे। तब हफीज नम आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखता और अल्लाह ताला से दिल में दुआ करता था कि बिल्किस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने ना देना। जिस दिन बिल्किस का यकीन टूटा उस दिन वह खुद भी टूट जाएगा। अब उस खूबसूरत बिल्ली ने बिल्किस के घर का रुख किया। अब सारा दिन बिल्ली बिल्किस के घर में रहती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बिल्किस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी। उसे भी खाने में से जितना हिस्सा बन पाता था जरूर देती थी। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। फिर एक दिन बिल्ली ने 3 खूबसूरत सफेद रंग के बच्चों को जन्म दिया और हैरतंगेज तौर पर उसी दिन बिल्किस का बेटा हामिद मौजिजाती तौर पर उठ बैठा। ये बात बिल्किस और उसके शौहर के लिए बहुत बड़ी थी। वह जब हर जगह से नाउम्मीद होते जा रहे थे कि अचानक उनका बेटा उठ बैठा था। तब बिल्किस के शौहर हफीज ने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो हमीद खुद से चलने लगा। ये देखकर दोनों मियां बीवी सजदे में गिर गए और अपनी रब का शुक्रिया अदा किया कि अब की पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। हामिद का यूं चलना अपनी बहन भाइयों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे, अगर हामिद चल फिर सकता है तो क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाएं। बल्कि इसके घर सारे गांव वाले जमा हो गए। सब हैरत और खुशी से हामिद को देखते जाते और खुश होते जाते। आते जाते सबकी नजर उस बिल्ली के खूबसूरत बच्चों पर पड़ती थी और हर कोई उन्हें देखता और सराहता था। अब हामिद भी अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम करने लगा था मगर उसके माँ बाप उसे काम करने से मना करते थे। अब हफीज चचा भी दादा की जमीनों पर काम करने लगे थे। उनके घर में बिल्किस के साथ हामिद भी था। जमीनों पर हामिद से मशक्कत वाला काम नहीं करवाते थे कि वह बहुत अरसे बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार न पड़ जाए। 6 महीने गुजर गए। सफेद बिल्ली फिर उम्मीद से थी और उसने रात के वक्त 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। बिल्किस बहुत ही नरम दिल औरत थी। वह बिल्ली का बहुत ख्याल कर रही थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइशें खत्म हो जाएं। वो बिल्ली के मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा रख रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। तभी उसकी छोटी बेटी खांसने से लगी और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्किस खुशी से चीख उठी और हफीज डर के मारे नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उन्होंने बेटी को बैठे देखा तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तब पहली बार हफीज ने बिल्ली और उसके बच्चे देखे तो सोच में पड़ गया और बिल्किस से बोला, बिल्किस, एक बात तुमने महसूस की? जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया उस दिन हामिद सेहतयाब हो गया था और आज दूसरी बार उसने बच्चे पैदा किए हैं तो फायजा चलने फिरने लगी है। यह एक इत्तेफाक है या इस बात का कोई कनेक्शन इस बिल्ली से है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही हो, इसके बच्चे हमारे लिए खुशबख्ती का जामिन होकर आते हों। शौहर की बात पर बिल्कीस चौंक गई और गौर से बिल्ली की तरफ देखने लगी। उसे यह बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। बिल्कीस बहुत खुश हुई थी और वो अब बिल्ली का और ज्यादा ख्याल रखने लगी थी ताकि बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और न जाए। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगी कि वह सफेद बिल्ली जब जब बच्चे पैदा करती है तब तब बिल्कीस के घर का कोई एक आदमी ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। जरूर इस बिल्ली में ऐसी कोई खास बहुत है। ये कोई आम बिल्ली नहीं है। हो सकता है इस बिल्ली में कोई जादू हो या यह कोई फरिश्ता हो जो भेस बदल कर आता हो। ऐसी हजार बातें हर खासो आम की जुबान पर जारी थीं और हवेली वाले भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब हर कोई चाहता था कि वह बिल्ली हमारे इधर आ जाए और हमारी कोई ना कोई भी मदद हो जाए। जब दादी और उनकी बहुएं बिल्कीस चची के घर आई तो देखकर हैरान रह गई कि वाकई वह बिल्ली बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस मर्तबा जब उस बिल्ली ने बच्चे दिए तो बिल्कीस की बेटी का इंतकाल हो गया। उस दिन बिल्कीस चची ने अपने बाकी 2 औलादों की तरह देखा जिनके चेहरे पर खौफ के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। हालांकि जिससे डरना चाहिए वो उससे नहीं डर रहे थे। बिल्कीस उठी और बिल्ली को बच्चों समेत घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यही बिल्कीस जिस बिल्ली को किसी कीमती चीज की तरह संभाल कर रखी थी, आज जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर से उनकी जुबान में अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला को बिल्कीस और उसके शौहर का सब्र पसंद आया और नाशुक्री करके अपने रब को नाराज नहीं किया और अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे ही थे। जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी आजमाइशें खत्म करनी चाहिए, तब वह लोग गुमराह हो गए और जिससे उम्मीदें रखनी चाहिए थीं, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, उसको भुला बैठे। तब ऊपर बैठी जात भी जलाल में आ गई और बिल्कीस की आंखें खोल दी और बिल्कीस ने अपने रब से रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी और अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो गईं। उसकी सारी औलाद सेहतयाब हो गई थी। पिछली कौमों पर भी तो इसीलिए अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था कि वह अल्लाह ताला की बजाय गैर अल्लाह की पूजा करते थे। हम मुसलमान हैं और हमारी सारी उम्मीदें उसी एक जात से मंसूब होनी चाहिए जिसके हाथ में हमारी जान है और वही सबसे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।